हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 31। हम सीख रहे हैं एम्पिरिकल यूनिट 1 एलडी। अभी तक हमने क्या कवर किया? जैसे पता है सॉल्यूशन ऑफ एलडी कंटेन्स टू पार्ट्स, yc प्लस yp। yc के चार फॉर्मूले जिसके ऊपर से केस डिसाइड करो और yc आ जाएगा, दैट इज cf कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और हमने देखा उसका सेकेंड पार्ट yp यानी पी आई कैसे निकालते? तीन मेथड्स पहले हमने देखी, जनरल मेथड, देन थर्ड मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और उसके बाद सेकेंड मेथड देखा शॉर्टकट मेथड, जिसमें हमने टोटल 11 शॉर्टकट मेथड्स देखे, कुछ यहाँ पे लिखे हुए। अभी आगे बढ़ेंगे इस यूनिट में, आगे के और चार टाइप्स है जिसमें सभी जगह पे शॉर्टकट मेथड्स यूज होने वाले। यानी इन शॉर्ट, अभी तक हमने शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीखे, अभी मिक्स प्रैक्टिस भी की उस पे, वही वापस रिवाइज होंगे आगे के टाइप्स में। तो आगे का टाइप है कॉशीज और यू कैन से यूलर्स होमोजेनियस एलडी। नेक्स्ट टाइप, इसका पैटर्न ऐसा रहेगा। पैटर्न देखो सिंपल है, होमोजेनियस बोल रहे हैं तो यहाँ पे n n n, यहाँ पे n -1 n -1 n -1, व्हाट विल बी नेक्स्ट टर्म? n -2 n -2 n -2 एंड सो ऑन। तो ये देखो इसका पैटर्न ऐसा रहेगा। ये देखो फॉर एग्जांपल हमारा पहला प्रॉब्लम 2 2 2, यहाँ पे 1 1 1, या फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएगा 3 3 3। क्लियर? होमोजेनियस। तो यहाँ पे एक से ना एडिशनल आ रहा है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा एडिशनल आ रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट हुआ करते थे लेकिन अभी वेरिएबल है। और दूसरी बात क्या है? होमोजेनियस 2 2 2 1 1 1 में भी 3 3 3 लाइक दैट। तो ये कौन सा हो गया? कॉशीज और यू कैन से यूलर्स होमोजेनियस एलडी। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है। मेथड में ये सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन फिक्स्ड है। x is equal to e raised to z, this implies z is equal to log x। अगर आप दोनों तरफ log लेते हो तो आपको ये मिलेगा। यानी इन शॉर्ट ये फिक्स सब्स्टिट्यूशन, x is equal to e raised to z, z is equal to log x। और अभी मैं आगे जाके आपको एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, इसके सब्स्टिट्यूशंस याद कैसे रखेंगे। ये देखो, अगर फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, तो यहाँ पे एक ही टर्म आएगी d। अगर सेकेंड डिग्री है तो यहाँ पे दो टर्म आएंगे d d-1। अगर थर्ड डिग्री है तो तीन टर्म आएंगे d d-1 d-2। अगर फोर्थ टर्म है, फोर्थ डिग्री है, तो वहां पे चार टर्म आएंगे, कैसे? d d-1 d-2 d-3। क्लियर? तो ये याद रखने में सिंपल है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, d स्टैंड्स फॉर dy dz। अभी तक d स्टैंड्स फॉर dy dx था विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अभी इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, इसलिए d स्टैंड्स फॉर dy dz नॉट dy dx। क्लियर? तो ये मैं अभी सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूं। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1। बोल, अभी यहाँ पे ये सेकेंड डिग्री है तो सेकेंड डिग्री का सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये देखो यहाँ पे लिखा है, दो टर्म आएंगे d d-1 y। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ d d-1 y। ये देखो सेकेंड डिग्री। यहाँ पे ये फर्स्ट डिग्री है, राइट? फर्स्ट डिग्री के लिए क्या आएगा? एक ही टर्म आएगा, दैट इज dy। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस dy प्लस 4y एज इट इज। क्लियर? समझ में आ रहा है? सिंपल है, लॉजिक भी मैंने बताया। सेकेंड के लिए दो टर्म, फर्स्ट के लिए एक ही टर्म। 4y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, बोलो log x को क्या बोलेंगे? ये देखो, ये हमारी सब्स्टिट्यूशन। log x को बोलेंगे z, दैट विल बी cos z। x को क्या बोलेंगे? x, ये देखो x, e raised to z, सिंपल, e raised to z sin, अगेन log x को क्या बोलेंगे? z। तो बस मैंने ये पूरा सेट इसमें रख दिया, sin z। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन ये अभी सॉल्व करेंगे। d² माइनस b, ये देखो d² माइनस b प्लस 4, और थ्रू आउट y कॉमन ले लो, ये देखो थ्रू आउट y कॉमन इज इक्वल टू cos z प्लस e रेज टू z इनटू sin z। क्लियर? ये क्या हो गया? d² माइनस 2d प्लस 4y इज इक्वल टू cos z प्लस e रेज टू z इनटू sin z। क्लियर?
ये देखो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 तो ये देखो यहां तक सब्स्टिट्यूट करने के बाद अभी ये देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये देखकर ये समझ में आ रहा है कि अभी तक जैसे हमने शॉर्टकट मेथड्स यूज किए ना, बस वही नॉर्मल प्रॉब्लम आ गई। ये देखो दिखाई दे रहा है नॉर्मल प्रॉब्लम, ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसके आप CF निकालोगे रूट्स निकाल के, और यहाँ पे फंक्शन रहा करते थे बस दोज वेयर इन टर्म्स ऑफ x। अभी तक हमने जितने भी शॉर्टकट मेथड से किए वो यहाँ क्या रहता था, यहाँ पे cos x e raised to x sin x, यानी इन टर्म्स ऑफ x रहता था। अभी वो इन टर्म्स ऑफ z है बस, क्योंकि z में चल रहा है, बाद में हम z को ट्रांसफर करेंगे x में। क्लियर? तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉब्लम जिसके आगे आपको आता है सब कुछ, बस ये एडिशनल वर्क कॉशीज और यूलर्स के लिए एडिशनल वर्क करो, सब्स्टिट्यूशन करो और ये नॉर्मल तक आ जाएगा। और आगे तो मालूम है CF और PR। सो स्टार्ट करेंगे CF और PR। बोलो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसके आप रूट्स निकालोगे। बोलो ये तो रूट्स डायरेक्टली नहीं आएंगे, बोलो माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो a क्या है 1, b क्या है -2 और c क्या है 4। बोलो ये abc इसमें रखते हो, हाँ प्लस 2 प्लस और माइनस 4 माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ बोलो 2 प्लस और माइनस 4 माइनस 16 माइनस 12 अपॉन 2। माइनस 12 आप कैसे लिखेंगे, 4 3 यानी ये आएगा 2 रूट 3 i। ये समझ लो i क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस इसलिए आया, और इसका स्क्वायर रूट आएगा 2 रूट 3। देन ये सेपरेट करो, सो दैट विल बी 2 अपॉन 2 1 प्लस और माइनस रूट 3i। बोलो हमारा प्रोसेस ये रूट्स तो आ गए। अभी केस नंबर क्या, अभी यहाँ पे फॉर्मूले लिखे नहीं है, आपके शायद याद भी हो गए होंगे। केस नंबर 3 इमेजिनरी डिस्टिंक्ट, जहाँ पे अल्फा क्या है 1 और बीटा क्या है रूट 3, तो मैं yc लिख रहा हूँ। हाँ बोलो e raised to अल्फा x, हाँ बोलो c1 cos बीटा x c2 sin बीटा x। क्लियर? तो मैंने बस यहाँ पे अल्फा और बीटा रख दिया। तो अभी मैं पहली सिली मिस्टेक बताने जा रहा हूँ इस टाइप की। ये देखो हमें आदत है सॉल्यूशन y और x में लिखने की, लेकिन अभी ये काम किस में चल रहा है, z में चल रहा है। तो हमेशा याद रखो यहाँ पे x नहीं लिखना है, z लिखना है। ये पहली सिली मिस्टेक कॉशीज। क्लियर? तो मैं रेड पेन से यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख रहा हूँ z, और यहाँ पर भी z। Now this is the right answer. Clear? So ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया CF का, that is complementary function. Now let's move towards YP. बोलो YP is equal to, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बोलो YP 1 upon auxiliary equation d square minus 2d plus 4 और cos z plus 1 upon d square plus 2d plus 4 sorry minus और यहाँ पे e raised to z sin z। क्लियर? हम कैसे लिखते थे yp 1 upon auxiliary equation, और ये auxiliary equation, ये एक फंक्शन प्लस सेम auxiliary equation और ये दूसरा फंक्शन। तो हम अभी 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपको तो आता ही है, ये क्या हो गया cos हो या sin हो। मेथड नंबर 7 मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है, तो अप्लाई करते समय आपको समझ में आएगा। सो ये cos हो या sin हो, रिप्लेस d स्क्वायर बाय माइनस a स्क्वायर, याद आ रहा है 7, मेथड नंबर 7। और ये मेथड नंबर 10 e raised to ax into v। e raised to ax इज कंपल्सरी फंक्शन, उसके साथ जो कोई भी दैट इज v। अभी यहाँ पे याद रखो मैं एक्सप्लेन करते समय ये सब x में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले ये sin ax plus b e raised to ax x into v, लेकिन यहाँ पे काम चल रहा है z में, तो मैं अप्लाई करते समय ऐसे बताऊंगा x वगैरह, लेकिन ये काम किस में होगा z में। हाँ बोल, अब ये cos ax plus b, यहाँ पे a क्या हो गया 1। बोलो इसका क्या है, रिप्लेस d स्क्वायर बाय माइनस a स्क्वायर। ये देखो माइनस a स्क्वायर, a क्या है 1।
तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1 -2d + 4 cos z इस फंक्शन। क्लियर। मेथड नंबर 7 सब कुछ रिवीजन हमारी हो चुकी है। डी स्क्वायर को रखा -1, डी एज इट इज रखना है, बस यहाँ पे रिप्लेस क्या होता है डी स्क्वायर। हाँ बोलो। तो अब ये हो गया yp = 1 अपॉन ये क्या हो गया 3 - 2d और यहाँ पे cos z, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पे फंक्शन अगेन cos z है, लेकिन cos z के लिए हमें कंपल्सरी यहाँ पे क्या चाहिए डी स्क्वायर, जो कि डी स्क्वायर अभी यहाँ पे नहीं है। तो मैंने उस वक्त आपको एक टेक्निक बताया था, यहाँ पे डी स्क्वायर लेके आना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज। सो 3 + 2d से मल्टीप्लाई करो, 3 + 2d से डिवाइड करो। बोलो तो यहाँ पे डी स्क्वायर आ जाएगा नीचे। डी स्क्वायर लाने के लिए रैशनलाइज, और डी स्क्वायर क्यों लेके आना है, क्योंकि cos और sin के लिए कंपल्सरी क्या चाहिए डी स्क्वायर। बोलो तो ये होगा 3 + 2d, हाँ नीचे a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर यानी 9 और b स्क्वायर यानी 4d स्क्वायर। क्लियर। cos z। अभी आ गया वापस डी स्क्वायर, तो वापस मेथड नंबर 7 यही करेंगे, यानी वापस डी स्क्वायर को क्या रखेंगे -a स्क्वायर। क्लियर। बोलो अप्लाई करो। 3 + 2d अपॉन 9 - 4 डी स्क्वायर की जगह पे क्या cos z l। क्लियर। मेथड नंबर 7, ये देखो मेथड नंबर 7 दो बार अप्लाई किया। सो yp = 3, ये क्या होगा 1 अपॉन 13 को बाहर निकालो, ये देखो 9 + 4 13 और 3 × cos z + 2d × cos z, यानी cos z इसको दिया और इसको दिया मल्टीप्लाई, और लास्ट स्टेप yp 1/13, हाँ 3 cos z + 2 d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ cos क्या -sin। क्लियर। तो ये हो गया इसका yp। आगे चलेंगे। अभी यहाँ पे e⁻x × v मेथड नंबर 10 मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो ये a हो गया है। बोलो e⁻x बाहर आएगा, every d will be replaced by d + a, what is a 1, so d will be replaced by d + 1। ये देखो d के जगह पे d + 1 ब्रैकेट स्क्वायर -2, d के जगह पे d + 1 और +4 एज इट इज, और यहाँ पे v, ये है v sin z। क्लियर। मेथड नंबर 10 और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। e⁻x बाहर आएगा, d will be replaced by d + a और v। e⁻x बाहर आएगा, d will be replaced by d + a और v। क्लियर। बोलो आगे। e⁻z 1 अपॉन d² + 2d + 1 स्क्वायर -2d -2 + 4 sin z एज इट इज। बोलो प्लस e⁻z 1 अपॉन ये और ये कैंसल, क्या रह गया अभी d², ये रह गया 5 +3 रह गया देखो, और यहाँ पे sin z। क्लियर। बोलो अभी कौन सा मेथड, मेथड नंबर 7 अगेन। साइन हो या cos हो, रिप्लेस d² by -a², where a is 1, so d² को -a²। बोलो प्लस e⁻z, d² के जगह पे आएगा -1 + 3 और यहाँ पे sin z। बोलो लास्ट है प्लस e⁻z अपॉन 2 × sin z। क्लियर। तो ये आ गया yp, मैं मैच कर रहा हूं अपॉन 2 sin z, तो ये आ गया आपका yp। अभी लास्ट स्टेप ठीक से सुनो। अभी आप लोग क्या लिख देंगे, y = yc + yp एज यूजुअल, लेकिन ये yc और yp किसमें z में है। एक्चुअली हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम किसमें x में, तो लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉब्लम x में है तो आंसर भी x में आना चाहिए। सो यू हैव टू कन्वर्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है ना, तो वापस कन्वर्ट करेंगे। बोलो
ये YC लिखेंगे, बोलो e रेस टू z को क्या लिखेंगे, वापस ये देखो e रेस टू z को लिखेंगे x, ये देखो x C1 cos रूट 3, बोलो z को क्या लिखेंगे, z को लिखेंगे log x, समझ में आ रहा है, log x ब्रैकेट में प्लस C2 sin रूट 3, z को क्या लिखेंगे log x। क्लियर, तो ये आपका फाइनल YC हो गया और YP में नीचे लिख रहा हूं अभी YP, बोलो YP इज इक्वल टू 1/13 3 cos, बोलो z को क्या लिखेंगे log x -2 sin, अगेन z को क्या लिखेंगे log x प्लस e रेस टू z को क्या लिखेंगे x, यानी दैट विल बी x/2 और साइन, बोलो अगेन z को क्या लिखेंगे log x। क्लियर, तो ये हो गया आपका फाइनल YP। तो एक्चुअली पहला YC और YP किसमें आया था, Z में, तो हमने कन्वर्ट करके वो x में लेके आए यूजिंग दो सब्स्टिट्यूशन। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे अभी, y इज इक्वल टू YC प्लस YP, तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, ये आप लोग लिख लो। क्लियर, व्हाट इज कॉशीज और यूलर्स, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स में आपको क्लैरिटी आती जाएगी। ओके।